वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे गाइस। और आज इस वीडियो को आपको लगभग 8 से 10 मिनट तक देखना होगा अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर बिटकॉइन को जब आप बाय या सेल करें उसमें बेस्ट सेटअप कौन सा काम कर रहा है। इससे पहले अपने पास में काफ़ी सारा ऑप्शंस का डेटा था जिसके बेस पर अपन ने बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर सेटअप्स आइडेंटिफाई किए थे और ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स जो कंसिस्टेंसी के साथ हमें प्रॉफिट दे रहे थे। पर चूंकि अब बैंक निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है और काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं इंडियन मार्केट के अंदर, तो हम क्रिप्टो पर शिफ्ट हुए हैं और क्रिप्टो के अंदर हम उन्हीं सेटअप्स को यूज़ करने की ट्राई कर रहे हैं। तो उन सेटअप में से एक सेटअप का आज अपन डिस्कशन करेंगे और अभी इस वक्त वो सेटअप बन भी रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट एक बार नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल लिया है, सेकंड बार लिया है और ये तीसरी बार लेने का ट्राई कर रहा है। ये होने वाला है स्कैल्पिंग सेटअप। स्कैल्पिंग सेटअप का मतलब ये है कि आप अपनी कैपिटल लेकर के आए, आपने लगभग 20 से 25 मिनट तक ट्रेड किया, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज आपने रिटर्न कमाया और आपने अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी। उसके बाद में आप अगले दिन आओगे। ठीक है, यहाँ पर अपन आप ध्यान रखिए और 7 से 8 मिनट के अंदर अपन उस सेटअप को समझेंगे। सबसे पहली चीज़ एक्सक्यूज मी सबसे पहली चीज़ क्या मिल रही है आपको, अगर आप इस वाली वेबसाइट पे जाते हो tradingfriday.com की वेबसाइट पे, जिसका मैं जिक्र कई दफ़ा कर चुका हूँ, इसके अंदर बिटकॉइन पर जाते हो। ये सबसे यूनिक वेबसाइट इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट तो हमें डेल्टा एक्सचेंज इंडिया दे रहा है। वो क्या दे रहा है, वो ऑप्शंस दे रहा है। ऑप्शंस के अंदर क्या दे रहा है, हमें डेली एक्सपायरी दे रहा है। जब वो हमें डेली एक्सपायरी दे रहा है, मान लो कि 500 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, वो पता है कि जीरो होगा ही होगा, या तो सी का या तो पी का, इतना आप मानते हो। इतना भी होता है इसके अंदर 500 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 5-5 हज़ार तक मूव हो रहा है 2-5 दिन छोड़ छोड़ करके। तो हमें क्या कर रही है ये वेबसाइट, डेली ट्रेड देने का ट्राई कर रही है एक पर्टिकुलर सेटअप के बेस पर। जैसे फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे सेटअप दिया, जैसे कल के दिन की बात करें कि ये इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल करके दिया और उसने बोला आप ट्रेड करो, हो सकता है आप सही हो सकता है आप गलत करो। फिर से इसने ट्रेड दिया, फिर से ये ट्रेड देगी, यानी डेली आपको ट्रेड मिल रहा है एक। ट्रेडिंग का रूल ये कहता है कि आपको दिन में एक बार ट्रेड करना है और उसको लंबे समय तक आपको होल्ड करना है। उसका रीज़न ये होता है कि इसमें थोड़े बहुत ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। ठीक है, उसी सेटअप को अगर आप 5 मिनट पर खेलते हो तो आपका सेम सेटअप वर्क करता है, बट इसमें आपका स्किल टेस्ट होता है कि आप इस चीज़ को प्रेफर करते हो कि मुझे सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे के लिए ट्रेड करना है। अदरवाइज आप पूरे 1 डे के लिए इसको होल्ड करते हो या एटलीस्ट 6 to 9 आवर्स के लिए होल्ड करते हो तो ये आपको और भी अच्छे रिटर्न देता है। तो समझते हैं होता क्या है। इसीलिए मैंने आपसे 5-10 मिनट मांगे, तब तक ये मार्केट भी मूव होता रहेगा और ये अपना सेटअप टेस्ट होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि मान लो कि आपके पास में 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये। सबसे बेहतरीन चीज़ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आपको मिल रही है कि आपके पास में कम से कम अमाउंट है, फिर भी आप यहाँ पर आकर के ट्रेड कर सकते हो और रेगुलर, जी हाँ मैं इस वर्ड को यूज़ करूँगा, आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में रिटर्न अर्न कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में 10 से ये है कि मैं 10 से 20 हज़ार कमा लूँगा, 10 से 40 हज़ार, वो चीज़ ना तो यहाँ होती है ना दुनिया के किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर होती है, सब हवा की बात है। होता क्या है रियलिटी के अंदर, जो भी आपकी कैपिटल होती है उस पर आप रिटर्न कमा सकते हो, जैसे वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पे आपको डेली मिल रहा है। डेली आप एक्सपायरी हो रही है तो आप डेली रिटर्न इसमें अर्न कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले अगर आप नए हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो आप पहले वीडियो को देखिए। जैसे इसके अंदर आपने, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया सबसे बेस्ट है तो उसको, इसके अंदर चीज़ें होती क्या है, आप एटलीस्ट 2-3 घंटे निकाल करके इन वीडियोस को समझिए तो आपको इतनी एक्यूरेसी मिल जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि अच्छा ये इस तरीके से काम करता है पूरा टूल और जो है मुझे कैसे यूज़ करना है। आप लाइव ट्रेड में जुड़िए, कुछ 10 से 15 दिन, कहीं नहीं मार्केट जाने वाला। मार्केट पूरे के पूरे 365 दिन आपके साथ रहने वाला है। यहाँ पर कोई सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती है, यहाँ पर कोई दिवाली होली राखी कुछ नहीं होता है। 365 दिन। तो आप केवल 15 दिन या 10 दिन आप दीजिए जिसके अंदर आपने ये वीडियोस को सब कुछ देख लिया। देखने के बाद में आप लाइव ट्रेड के साथ में जुड़े रहिए। उसके बाद में जो बिल्कुल कम कैपिटल हो, 10,000 भी नहीं है तो भले 1,000 रुपये के साथ में, और आप जो लॉट के साथ में ट्रेड करना ट्राई करना चाहिए थे 0.01, जिसमें आपको केवल और केवल 85 रुपये लगते हैं मिनिमम। अब देखोगे 85-90 रुपये लगते हैं। तो इतने कम के साथ आप ट्रेड कीजिए, आप ट्राई कीजिए कि आप सही होते हो कि क्या गलत होते हो। ये देखो अपन यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सही की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको पहले क्या कहा था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सही हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेटअप के बेस पे यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा। जब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो क्या तीसरी बार नहीं जाएगा? जाएगा, ना भी जाए, लेकिन चांसेस ज़्यादा है।
ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको ट्रेड लिया और जाएगा कहाँ तक, लगभग यहाँ तक तो श्योर है। तो अपना यहाँ पे पैसा बना और उसके बाद अपन वहाँ से निकल गए। नहीं किया तो यहाँ पर अपन ने हल्का सा उस जितना भी आप टारगेट रखने वाले हो उसका 50% पे एसएल रखा। अब अभी इस कहानी पे वापस आते हैं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो। तो आप मान लो कि 10,000 रुपये कैपिटल के साथ में आए। 10,000 की कैपिटल के साथ में आने के बाद में आपने डेली जो कि अपन वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपने यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले और अब आपने जा करके बाय कर दिया। बाय करने के बाद में यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो आपका स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज, ये मैं सेटअप की डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर क्या होता है कि बड़े बड़े मूव्स आते हैं, तो 4-4, 5-5 हज़ार के मूव आते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में इतने मूव्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। आप 20-50 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, वो रखोगे तो आपका ऐसे ही हिट हो जाएगा। वो आप रख सकते हो स्कैल्पिंग के अंदर। जैसे ये वाला वीडियो चल रहा है, इसमें अपना अगर रेड की तरफ बन या आ गया तो ये मान के चलना अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। और एक और शानदार चीज़ बताऊंगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल अपने लिए होने वाला है, क्योंकि ये गेम प्रोबेबिलिटी का होता है। और अगर अपना एसएल हिट हो गया और फिर अगली बार जब सेटअप बनेगा तो आप क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज और कर सकते हो, क्योंकि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आ जाएगा कि कंटिन्यूस कोई भी चीज़ फेल नहीं हो सकती। इस पर आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ रेड कैंडल को देख करके मैंने आपको बोल दिया। तो सेटअप के अंदर आप क्या करते हो कि 500 to 600 के आसपास में स्टॉप लॉस रखते हो, और आपका जो टारगेट होता है वो टारगेट मिनिमम रखा जाता है 2000 तक। यानी कि जब भी आपने अगर बाय साइड पे लिया है या सेल साइड पे लिया है, 2000 पॉइंट्स अगर आपके कैप्चर हो जाते हैं तब आपको जा कर के अपना टारगेट जो बुक करना है। अब ये काम कैसे करेगा, अब मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ एक बार के लिए। ये काम ऐसे करेगा, जैसे आप मान लो कि 1 जैन को आए, 1 जैन को आए, आपने कैपिटल का जितना भी आपका 10,000 रुपये पड़े हुए हैं उसमें से मान लो आपने 100 रुपये के आसपास में लगा दिया। अभी तो आप लर्निंग पर्पज से समझो, 100 रुपये के आसपास में आपने यहाँ पे कैपिटल डिप्लॉय कर दी और आपने जो है इसको बाय कर दिया या सेल कर दिया, जो भी इसको आपको सेटअप ने इंट्रोड्यूस किया। अब आपने यहाँ पे लेट्स लगाया 500 रुपये का आपने एसएल लगाया है, ठीक है। 500 का मतलब 500 नहीं होगा, अगर मल्टीप्लाई बाय 0.001 लॉट्स के साथ में करोगे तो हो सकता है ये 5-7 रुपये ही होंगे, ठीक है। अब आपने इतने रुपये का आपने एसएल लगाया और आपने जो टारगेट लगा दिया वो 2K का लगा दिया। अब ये जो है वन साइड है, ये है वन साइड यानी कि सीई की साइड यानी कि बाय की साइड, ठीक है। इसी तरीके से आप पीई की साइड पे भी करोगे, तो पीई की साइड पे करोगे तो आपके -500 फिर से यहाँ पे हो सकते हैं और -2K जो 2000 का प्रॉफिट है यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इसमें जो प्रॉफिट होता है वो वन साइडेड होता है। कैसे, जब भी आपका एक साइड पे टारगेट आ जाता है तब आप क्या करते हो, दूसरी पोजीशन को एग्जिट कर देते हो। जब भी आपका वन साइड प्रॉफिट आ जाता है आप दूसरे साइड की पोजीशन को एग्जिट कर जाते हो। लेकिन आपका जो एसएल है वो हमेशा दोनों साइड रहता है, यानी कि एक में एसएल आ भी गया तो भी आप दूसरे को एग्जिट नहीं करोगे, दूसरे में भी आप एसएल दोगे, मतलब पूरा इसको एंट्री लोगे। अगर एसएल आया तो एसएल दोगे। तो ओवरऑल आप देखोगे तो आपके मैक्स लॉस कितना हो सकता है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.01, जितने भी आप लॉट के साथ खेलते हो, ये तो शायद आपके 10-15 रुपये जो भी आप मान के चलो उतने हो जाएंगे। और प्रॉफिट कितना हो सकता है, 2000 रुपये। वापस वही मल्टीप्लाई बाय 0.01 कर लेना, जितने भी 20-25 रुपये हो सकते हैं। तो आपका रेशियो जो मेंटेन हो रहा है 1:2 मेंटेन हो रहा है, जो कि मिनिमम रेशियो है। अगर आप इस रेशियो के साथ में जाते हो तो फिर होगा क्या, जैसे मान लो कि 1 जनवरी को एक सिचुएशन लेते हैं, कई बार ऐसा होता है इसमें ट्रेड ही नहीं आती। मान लो 1 जनवरी को ट्रेड नहीं आई, 2 जनवरी को आ गए, 2 जनवरी पे आ गए, मान लो ट्रेड आ गई, आपका एक तरफ का एसएल हिट हो गया। फिर 3 जनवरी को आ गए, 3 जनवरी को मान लो कि आपका प्रॉफिट आ गया, 2K हो गया। फिर 4 जनवरी को आ गए, फिर आपका जो कि -1 हो गया। ये इस तरीके से जर्नी चलती है। तो इस सेटअप की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो चलती है 70% तक। 70% तक ये वाला जो होता है आपको प्रॉफिटेबल रहता है सेटअप, और इसमें 1:2 का टारगेट आता है। इसका मतलब ये हुआ, 70% का मतलब हुआ कि 10 में से 7 दिन आप प्रॉफिट कमाने वाले हो। अब जो प्रॉफिट है आप यूँ मत समझो कि 7 में मल्टीप्लाई बाय 2K कर देता हूँ, क्योंकि डेली इस पर 2000 का प्रॉफिट नहीं होता है। कभी इसमें क्या होगा, 1000 का प्रॉफिट होगा, कभी इसमें होगा 700 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि जैसे ही एक्सपायरी खत्म हो जाएगी तब आपको ट्रेड से एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली हो जाना है, ठीक है। कई बार इसमें क्या होगा, आपको 4000 तक का भी प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन आपका टारगेट मैक्स आपने 2 पे रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप 2 रखना, आप चाहो तो 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, पर मिनिमम 2 रखना है। तो लेट्स से कि किसी ने 4 रखा हुआ है तो आपके एक दिन में 4 आ जाएंगे। कुल मिलाकर के 7 दिन ऐसे होंगे जिस दिन आप ग्रीन में रहोगे, यानी कि आप प्रॉफिट करोगे। और जो 3 दिन है, 3 दिन आप लॉस करोगे। अब वो लॉस जो हो सकता है वो हो जाएगा -1 के, आप मान के चलो, यानी कि -3K, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं पूरा 3K होगा, किसी दिन 500 ही होंगे, किसी दिन 1000 पूरा हो जाएगा। तो ट्रेडिंग का गोल्डन रूल ये कहता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को लिमिट कर दो। भैया मेरे को ये पता है कि मैं दिन के केवल और केवल 100 रुपये मैं देने वाला हूँ, इतना मुझे पता है माइनस के अंदर। लेकिन जब भी मेरे पास में प्रॉफिट होगा
तो मैं प्रॉफिट जो है ले लेते हैं, प्रॉफिट जो है लेट्स से कि मैं 500 करने वाला हूँ, 800 करने वाला हूँ, कितना भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपने प्लान कर ली। अब आपने क्या करा कि अपने 10 दिन का लॉस डिसाइड कर लिया कि मेरा 10 दिन का लॉस जो है 300 रुपये होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला, बस आप प्रॉफिटेबल बन गए। यही सेटअप। अब ये सेटअप खेलना कैसे है, देखो इस वाले सेटअप के अंदर अपना अभी तरीके से फेल हो रहा है, अगर यहाँ पर आ जाता है तो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जब भी आपका जैसे ये मान लो एक बार बना था, ये 2 बार बना है, ये तीसरी बार बनेगा। अब जब ये चौथी बार यहाँ से कहीं ना कहीं तो जाएगा, यहाँ पर वापस आएगा, तो आप ट्रेड में लोगे तो आपके चांसेस 80 to 90% हो जाते हैं। यहाँ पर आपके चांसेस है 60%, यहाँ पर अपने चांसेस है 70%, यहाँ पे अपने चांसेस होंगे 80%। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। इसका अपोजिट ट्रेड, जब मैंने इसको बताया कि आपको बाय साइड पे और सेल साइड पे, दोनों साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि आप न केवल ये वाला ट्रेड प्लान करते हो, इसके साथ में दूसरा ट्रेड भी प्लान करते हो। दूसरा ट्रेड कैसा प्लान होगा, यहाँ पर आप रिवर्सल प्लान करोगे, यानी कि पी को बाय करने का प्लान करोगे या सी को शॉर्ट करने का प्लान करोगे, और आपका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर होगा, और आप इस लाइन तक के लिए या जो भी आपका स्टॉप लॉस रहा होगा, टारगेट रहा होगा, वहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो। तो आप दे क्या रहे हो, 0.5 दे रहे हो, सी साइड पे भी पी साइड पे भी, ले कितने रहे हो, 1 रुपये रहे हो। आपको करना डेली क्या करना है, डेली आपको इस वाले सबसे पहले तो वीडियो को इसको सब्सक्राइब करके रखना है आपको चैनल को। उसके बाद में आपको यहाँ पे बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये वीडियो अपलोड होगा तो इमीडिएटली आपको एंट्रीज प्लान करनी है अपनी अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप tradingfriday.com की वेबसाइट पे आ जाओ, बिटकॉइन पे आ जाओ। फिर जो भी डेट है, जैसे आज डेट है मान लो कि 3 जनवरी, ठीक है, तो 3 जनवरी पे जाना है। अभी उसका वीडियो भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, आपको उस पे जाना है। उस पे जाने के बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेना है, आपको कैसे एंट्री लेनी है वो इन सब के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे हाउ टू बाय, अगर आप ऑप्शन करना चाहते हो तो हाउ टू बाय ऑप्शन, फ्यूचर करना चाहते हो तो हाउ टू बाय फ्यूचर, आप यहाँ पे देख लेना। और उसके बाद में उसमें आप एंट्री ले लो। एंट्री लेकर के आप तैयार हो जाओ कि भैया मैं तो स्टॉप लॉस देने वाला हूँ। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो आपको मिल जाएंगे 2000-3000 टारगेट पॉइंट। फेल होगा तो अगले दिन फिर आना है, अगले दिन फिर आना है, एक ना एक दिन आप पास होते जाओगे। मतलब जो 70% प्रोबेबिलिटी है, तो 10 में से 6 से 7 दिन आप लगभग प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। तो यही सेटअप है, और इस सेटअप को अब जब खुद करके देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो आपको, तो आप कमेंट करके अभी पूछ सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और जो है क्रिप्टो के अंदर जो भी करियर बनाना चाह रहा है अब डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर, जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी से बाहर निकल करके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और इस वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। कोई कमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। स्टॉप लॉस ये सारी चीज़ें अपना पार्ट है, आप तो मान के चलो कि मुझे स्टॉप लॉस देने हैं। टारगेट इसमें इतने बड़े बड़े आएंगे ना, ये देखिए ये टारगेट आते हैं, ये टारगेट आते हैं, ये टारगेट, ये ऐसे ही नहीं आया, ये भी देखो 1 2 3, ये भी ऐसे ही आया, ये छोटा वाला था। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। आपको डिसाइड करना है कि मुझे 2000 के लिए खेलना है, 4000 खेल लेंगे, कि 50 रुपये के लिए खेलना है। आइए और ट्राई कीजिए, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही है, फिर अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन।